इन्फ्लेशन से आपकी फीस तो बढ़ती है और हायर एजुकेशन कॉस्ट भी बढ़ता है, पर कभी सोचा है कि स्टूडेंट लोन पे इन्फ्लेशन का असर क्या होता है? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन की एंड हाउ डज इट एक्चुअली इफेक्ट द स्टूडेंट लोन. अ वेरी वेरी क्रूशियल सेशन. स्टिक टिल द एंड. इन्फ्लेशन एक्चुअली इंपैक्ट करता है हायर एजुकेशन लोन्स को काफी तरीके से. नंबर 1 पॉइंट है इंक्रीज कॉस्ट. सो हायर इन्फ्लेशन का मतलब होता है हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बोरो करने की नीड बढ़ जाती है. सेकंड पॉइंट ओवर हियर इज हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. So inflation actually often leads to higher interest rates and increases the cost of borrowing for the students. It also causes income erosion because inflation reduces the purchasing power of the future incomes, जिसकी वजह से borrowers के लिए loans repay करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. It also affects the affordability. So अगर inflation income growth को outspace कर देगा तो loan repayments थोड़ा सा less affordable हो जाएंगे borrowers के लिए. In fact, it also impacts the policy responses. So जितने भी governments and banks हैं, they may adjust policy in response to inflation, further influencing borrower cost and loan availability. So inflation affects the affordability and cost effectiveness of higher study loans, emphasizing the need for careful financial planning. So inflation even impacts the interest rates of any loan, be it education loan or any other loan, क्योंकि इसका indirect impact होता है 3-4 चीजों पे. सबसे पहले बेंचमार्क रेट्स पे. तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स जितने भी आप देख रहे हैं आपके लोन से रिलेटेड है, चाहे वो एमसीएलआर हो, वो रेपो रेट है, उनके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है इन्फ्लेशन का, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली आपके इंटरेस्ट रेट्स पे भी इंपैक्ट पड़ेगा. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द सेंट्रल बैंक पॉलिसी या फिर आरबीआई की पॉलिसी की अगर बात की जाए तो वो इन्फ्लेशन के रिस्पॉन्स में की रेट्स को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से बोरोइंग कॉस्ट जितनी भी लेंडर्स की होगी उस पर इंपैक्ट आएगा और एजुकेशन लोन के रेट्स पे भी उसकी वजह से इंपैक्ट आने वाला है. लेंडर का रिस्पॉन्स, जो भी बैंकर है उसका रिस्पॉन्स भी क्या होता है, दे रेज द लोन रेट्स टू ऑफसेट द हायर कॉस्ट स्टेमिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से हायर कॉस्ट होगा, जिसकी वजह से लेंडर्स भी अपना रेट बढ़ा देंगे. इनफैक्ट इन्फ्लेशन बहुत सारे गवर्नमेंट बजट्स को पोटेंशियली इफेक्ट करता है, इनफैक्ट सब्सिडीज को भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से एजुकेशन लोन रेट्स बढ़ जाते हैं. So when we conclude, so inflation directly doesn't impact the interest rates of education loan, but it indirectly influences the education loan rates by affecting the key economic factors like benchmark rates that I talked about, central bank policies that I talked about, lender costs that I talked about, and in fact the government subsidies also. Let's look into the present scenario of higher study loans in India. सबसे पहले अवेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं. So education loans are widely accessible. चाहे आप बैंक में चले जाओ, NBFC में चले जाओ, या फिर फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर दो, यू आर गोइंग टू गेट द एजुकेशन लोन्स. इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट्स भी काफी कॉम्पिटिटिव है. दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स लाइक लोन टाइप कौन से हैं, लेंडर पॉलिसीज कौन सी हैं. गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इंडिया में बहुत प्रोवाइडेड है एजुकेशन लोन को लेके. सो काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए लाइक इंटरेस्ट सब्सिडीज की, कोलेटरल फ्री लोन्स के ऊपर. स्टूडेंट्स को फाइनेंसिंग में हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट हमेशा प्रोवाइडेड है इंडिया में एजुकेशन लोन्स के लिए. चाहे आप बात करें डिजिटल प्रोसेसेस की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस, डिसबर्समेंट, स्ट्रीमलाइन लोन प्रोसेसिंग भी अवेलेबल है इंडिया में. इनफैक्ट फिनटेक ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर प्रोवाइडिंग द एजुकेशन लोन्स are giving a push to that particular part. In India, there's flexible repayment option that's available. So moratorium period आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बट EMI नहीं, और आपको चॉइस भी मिल जाती है कि आप फिक्स इंटरेस्ट रेट दें या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दें. तो ओवरऑल एजुकेशन लोन्स की अगर बात की जाए हायर एजुकेशन की इंडिया में काफी सारे पुश फैक्टर्स हैं इंडिया में, और गवर्नमेंट स्कीम्स भी बहुत अच्छी है. सो प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ हायर स्टडी लोन्स इन इंडिया इज क्वाइट थम्स अप. अगर बात की जाए इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन इसको भी इफेक्ट करता है. तो बात की जाए अगर न्यू बोरोवर्स की, तो न्यू बोरोवर्स पे क्या इफेक्ट डालता है इन्फ्लेशन, उसके ऊपर पहले सबसे पहले बात करते हैं. तो हायर लोन अमाउंट वुड ऑलवेज बी नीडेड अगर न्यू बोरोवर है, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन चल रहा है, क्योंकि राइजिंग एजुकेशन एक्सपेंस बढ़ जाएगा अगर इन्फ्लेशन है. एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर न्यू बोरोवर को फेस करनी पड़ेगी, उसको पॉसिबिलिटी फेस करनी पड़ेगी कि इंटरेस्ट रेट हायर देने पड़े. इनफैक्ट टोटल बोरोवर कॉस्ट जो न्यू बोरोवर के लिए रहेगा वो भी बढ़कर मिलेगा. अगर कोई एग्जिस्टिंग बोरोवर है और इन्फ्लेशन चल रहा है तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो उसके ऊपर एक्चुअली इंपैक्ट पड़ेगा लोन रीपेमेंट के बर्डन के बढ़ने का और
लिविंग कॉस्ट के बढ़ने का। और इनफैक्ट हायर इंटरेस्ट रेट्स पेमेंट्स भी रहेंगे अगर इंटरेस्ट रेट्स पेमेंट्स वेरिएबल हैं, जो कि बजट को कंप्लीटली इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लोन रिफाइनेंसिंग की भी जरूरत पड़ सकती है टू मैनेज द इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन पेमेंट्स। ये काफी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा आती हैं एग्जिस्टिंग बोरोवर्स के ऊपर। अगर समरी इसकी मैं छोटी सी दूं आपको, तो मैं जरूर कहूंगा कि इन्फ्लेशन एक्चुअली स्ट्रेन कर देता है दोनों को, चाहे वो न्यू बोरोवर हो या एग्जिस्टिंग बोरोवर है, क्योंकि वो टोटली कॉस्ट को बढ़ा देता है और लोन बर्डन को बढ़ा देता है दोनों के ऊपर, न्यू बोरोवर्स के ऊपर भी, एग्जिस्टिंग बोरोवर्स के ऊपर। सर्टनली इन्फ्लेशन तो परेशान करेगा, चाहे वो न्यू बोरोवर है, ओल्ड बोरोवर है। इंडिया में बहुत सी एजुकेशन लोन स्कीम्स हैं, उनको भी प्रॉब्लमेटिक फेज में लेके आ जाएगा इन्फ्लेशन। लेकिन कुछ छोटी छोटी स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपको कंबैट करने में इन्फ्लेशन से मदद करेंगी। सबसे पहले बजटिंग। सो आपको अगर अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने का मौका मिले एंड एसेंशियल स्पेंडिंग को प्रायोरिटाइज करने का मौका मिले, तो सर्टनली आप इन्फ्लेशन से अच्छी तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको आपकी स्पेंडिंग को थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा। जितने भी नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं उनको कट डाउन करिए, इससे भी काफी हद तक इन्फ्लेशन से राहत मिलेगी और एजुकेशन लोन में आप उसको कंबैट कर पाएंगे। फाइनेंशियल एड जहां भी मिले वहां पर आप उसका सपोर्ट लो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स के फॉर्म में हो, चाहे वो ग्रांट्स के फॉर्म में हो। दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू रिड्यूस द ओवरऑल बर्डन ऑन यू। इनफैक्ट पार्ट टाइम वर्क काफी सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो दिस इज आल्सो वन सजेशन। यू कैन टेक अप सम पार्ट टाइम जॉब्स, इवन इंटर्नशिप्स टू combat the factors जो कि एजुकेशन लोन रिलेटेड फैक्टर्स हैं, जो हार्डशिप्स आपको आ रही है मनी रिलेटेड, उनसे आप कंबैट करने में इजीली ये सपोर्ट करेगा पार्ट टाइम वर्क। और डेट जो है आपके ऊपर ऑलरेडी, उसको काफी मैनेज करना पड़ेगा वाइसली। सो जितना भी आप बोरो कर रहे हैं बहुत कॉशियसली करें, और जितना आप बोरो कर रहे हैं उनकी टाइमली पेमेंट्स करें। इनफैक्ट आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू कि यू मस्ट इन्वेस्ट इन स्किल्स। अपनी स्किल्स में अगर आप ध्यान दोगे तो एम्प्लॉयबल रहोगे, और एम्प्लॉयबल रहोगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे भी, तो यू कैन हैंडल द इश्यूज लाइक इन्फ्लेशन वेरी वेरी इजीली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड। यू मस्ट नो व्हाट आर द इकोनॉमिक ट्रेंड्स, क्या फाइनेंशियल प्लान्स चल रहे हैं, what are things going in and around. That is going to really help you in combating the inflation as well. So keep coming regularly on Propelled. So this was a small video where we talked about कि inflation तो problem create करेगा, but how to combat with that particular part. We are providing a really rich content. इसलिए subscribe Propelled. Keep coming regularly over here. And one more thing, press the bell icon as well. That's all from my side.